सेक्शन बंद डिटेल्स क्रिएट एंड सेव करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एक अहम पार्ट होता है नीचे ये बंस जो होते हैं, ये इनके इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन होता है जो कि हम अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास प्रोपोज एलिवेशन, फिर उसका ऑफसेट है, उसके बाद इसकी एग्जिस्टिंग एलिवेशन, फिर उसका ऑफसेट है, और फिर इसका कट और फिल है। तो इस तरह से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब ये क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो इस तरह से नहीं आएंगे, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप यहाँ से पहले एक चीज़ समझ लें कि यहाँ पे इसका ये मेजर इंक्रीमेंट है। ये जो हम ग्रिड लगाते हैं ये मेजर इंक्रीमेंट होता है, और ये इसका हमेशा आपको मालूम है ये 0 0 इसका सेंटर लाइन को डिफाइन करता है। और यहाँ पे अगर देखें ये मेजर इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पे थोड़े से अगर हमारे पास एलिवेशन वेरीज हैं तो इनको ग्रेड ब्रेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखें, एक है अपना सेंटर लाइन, और एक ग्रेड जिनको मेजर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ब्रेक्स, तो ग्रेड ब्रेक्स। तो यहाँ पे ये तीनों को ही हमको एडिट करना होता है। तो हम चलते हैं इसको राइट क्लिक करके, तो हम ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, ग्रुप सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, और यहाँ से चेंज बंद सेटिंग में। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अभी जो आपके पास इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो EG और FG एलिवेशन होगा। तो पहले हम पहले FRL को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको इसकी कॉपी करंट सिलेक्शन पे चले जाएं, और इसके साथ आप इंफॉर्मेशन में इसको आप FG तो है ही, आप इसका साथ में एक कुछ नाम दे दें ताकि आपको पता चले ये कुछ आपका बनाया हुआ है। तो मैं -A कर दिया है इसको, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन में नाम आएगा, और उसका बंद डिटेल ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है, और ये आपका होता है डेटा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें इसका पहले के नाम होगा कि हम इसके अंदर क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोज लेवल कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको FRL कर देते हैं, और उसके बाद FRL। तो उसके बाद ये इसका यहाँ से कॉन्टेंट्स में जाके यहाँ से इसका नाम चेंज किया है, और इसका साइज भी सेम रहने देते हैं 1.5, और मिडिल लेफ्ट जो है ना इसको आप मिडिल सेंटर कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये कॉर्नर में है। अगर कुछ थोड़ा क्लोज करके करीब करके देखते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखिए मैंने FRL चेंज किया है, तो FRL मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट में ये आपका पड़ा हुआ है, तो इसको मिडिल सेंटर कर दें। तो अब देखें यहाँ पे सेंटर हो गया है, और उसके बाद इसको मिडिल सेंटर में कर दिया, और इसके जो एंगल हैं ये जो ये हॉरिजेंटल ही लिखना है, तो आप यहाँ पे इसको 0 रहने दें। तो ये इसकी सेटिंग हो गई। और ये जो बाहर का बॉक्स है देखते हैं एक मरतबा, ये जो बाहर का बॉक्स है इसकी साइज, ये इसकी हाइट, विड्थ, और ये येलो और ब्लू के बीच में जो स्पेस है वो भी आपने अगर सेट करना है। तो ये बाहर है इसके, यहाँ पे कंपोजिट में यहाँ पे ये देखें ये इसका ये 12 हम कर देते हैं, और इसको 30, और ये बेसिकली हाइट है, ये विड्थ है उस बॉक्स की, और ये है उस बिटवीन येलो एंड ब्लू के बीच में गैप है, हम एक इसका गैप रखते हैं। तो उसके बाद हम FG में मेजर इंक्रीमेंट में चले जाएंगे। मेजर इंक्रीमेंट में क्या चेंज करेंगे हम, मेजर इंक्रीमेंट में सबसे पहले तो इसका नाम रखेंगे, मेजर इंक्रीमेंट में आप FRL रख दें इसको, और इसके बाद यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। और इसके बाद ये नाम अगर नहीं भी चेंज होगा तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसको बंद सेंटर में मिडिल में लेकर आएँ, और इसको भी आप मिडिल सेंटर में। और यहाँ पे अब देखें इसका जो रोटेशन एंगल है ये 90 में, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये 90 में रहेंगे। आपका ये कलर ग्रीन है या ग्रीन ही रहने देते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट जाने वाला है मुझे पता है। यहाँ पे इसका एलिवेशन 1 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में जाके अब इसकी डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करेंगे, डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, आप डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एलिवेशन 1 है और प्रिसिशन 2 है, तो इसको आप प्रिसिशन 3 करें और यहाँ पे मूव करें, तो ये आपका ये इसकी सेटिंग हो जाएगी।
उसके बाद आप यहाँ पे इसका डिस्प्ले आप ऑन करेंगे मेजर इंक्रीमेंट में आप इसके और लेयर ऑन करेंगे और उसके बाद मेजर टिक भी इसका ये ऑन करेंगे। ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से उसके बाद सेंटर लाइन में चले जाएंगे। सेंटर लाइन की सेटिंग भी सेम इसी तरह करेंगे। हम साइज नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ आप अगर साइज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं साइड। और उसके बाद यहाँ पे इसकी डेटा ऐड करेंगे तो डेटा पे भी यहाँ पे इसका जो डेटा होगा वो भी हमारा सेम एलिवेशन 1 होगा और 3 प्रिसिशन होंगे। अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो सिलेक्ट नहीं किया था, डबल हो गए तो यहाँ से हम इसको 3 प्रिसिशन करके मूव करेंगे तो बाकी पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेंटर लाइन की भी आपने डिस्प्ले ऑन करनी होगी, तभी ये सेंटर लाइन नज़र आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ग्रेड ब्रेक्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे छोटी छोटी लेवल्स आपकी चेंजिंग होती है तो वहाँ पे इसको ज़रूर आप इसको चेंज, यहाँ पे देखें अभी कोई डिस्प्ले में नहीं नज़र आ रहा है तो ये आइकॉन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो नया आ जाएगा आपका। आप ग्रेड ब्रेक्स का आप ऑप्शन यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसके बाद इसका टॉप इसको सेंटर में लेकर आएंगे और इसको भी आप मिडिल सेंटर में करें। कलर वही रहने देते हैं जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसकी डेटा भी जाके ऐड करेंगे तो यहाँ से एलिवेशन वन याद रखें कि हम FRL क्रिएट कर रहे हैं तो ये हर एक में एलिवेशन 1 हम डाल रहे हैं। जब FG करेंगे तो एलिवेशन 2 इसमें करेंगे। और अभी जाके हम इसका सेंटर लाइन का भी ऑन किया हुआ है और ग्रेड ब्रेक्स को भी ऑन कर देंगे और इसके ग्रेड ब्रेक के ये लेवल भी ऑन करेंगे। उसके बाद ये हमारा रेडी है। लेकिन ग्रेड ब्रेक्स तब आएंगे जहाँ पे देखें ये आपका रीडिंग 100 लिखा हुआ है। ये जब 100 यानी 1 मीटर तक ये लेवल चेंज होगा तब आपको दिखाएगा, उससे पहले नहीं दिखाएगा। इसको मैं 0.1 कर देता हूँ तो फिर ये पहले तो हम ये जो है ना इसको पहले ये सारे डिलीट करते हैं ताकि हम अपना वाला जो है अभी ये हमने ये क्रिएट किया है तो इसको ऐड कर देंगे। अभी ऐड करने से इसकी जो रीडिंग है वो हम 0.1 कर देते हैं। ये 0.1 होगा तो ये लेवल डिफरेंस बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा। तो FG हो गया हमारा रेडी। और उसके बाद हम चले जाएंगे इसी को ही कॉपी करंट करेंगे, करंट सिलेक्शन में चले जाएंगे क्योंकि हमने एक रेडी कर दिया है तो अब बार बार नहीं बनाएंगे। तो ये सिर्फ इसकी लेवल्स चेंज करें तो कॉपी करंट सिलेक्शन जैसे ही आप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन में आपको इसका आप इसका नाम रख दें, ए सेम रहने देते हैं और इसका EG कर देते हैं, एग्जिस्टिंग ग्राउंड। तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड में हमें चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ये जो इसका बंद है इसका ये लिखा हुआ है हमारा FRL। ये FRL है तो इसका पहले तो एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, उसका भी एंगल नहीं हमने चेंज किया था लगता है। और उसके बाद ये 0 में रहेगा, ठीक है। और उसके यहाँ पे ये क्योंकि ये हॉरिजेंटल होगा तो इसके 0 होगा। और यहाँ पे हम इसको इसकी अंदर जाके इसके FRL लिखा हुआ है तो ये हम ये किधर से गए, हम टेक्स्ट में कंटेंट्स में यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। ये इसका डेटा बॉक्स है, यहाँ से आप इसको नाम चेंज कर देंगे। मैं रखता हूँ EGL, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे EGL हो गया। और यहाँ पे हमने और क्या, यहाँ पे ये तो हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। अब मेजर में जाएंगे और मेजर में हम जाके इसकी क्या क्या चेंजिंग करनी है। यहाँ पे एक तो हमने इसकी डेटा एलिवेशन 2 करनी है। यहाँ पे एलिवेशन 1 है तो एलिवेशन यहाँ पे ये 2 है तो आप 2 करके और इसकी प्रिसिशन भी आप जब अपनी मर्जी से जितनी रखना चाहें ये मूव करेंगे तो एलिवेशन 2 हम हो गया। और उसके बाद इसके हम चले जाएंगे सेंटर लाइन पे और सेंटर लाइन का भी सेम एलिवेशन 2 चेंज करेंगे, बाकी सेंटर लाइन तो सेम रहेगा। तो एलिवेशन
खोल के यहाँ से हम एलिवेशन 2 और प्रिसिशन तो लाजम, ये आप अपनी मर्ज़ी से ही चेंज करना चाहते हैं तो करें, नहीं है तो सेम रहेगा। यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है तो उसमें हम नहीं जाते बार बार कलर, तो ये आपको मालूम है कि किस तरह से होगा, एक मरतबा मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ से अभी इसकी भी डेटा चेंज करेंगे। ये है हमारा ग्रेड ब्रेक्स, तो यहाँ पे कंपोज लेबल में चले जाएंगे और कंपोज लेबल के बाद यहाँ पे हम इसको मिडिल सेंटर, और यहाँ पे इसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो इसको साइज़ हमने भी पहले भी नहीं चेंज किया था, तो इसको साइज़ 1 कर देते हैं या 1.2 कर देते हैं। और यहाँ से इसकी एलिवेशन 2 को हम मूव करेंगे। तो इसके ग्रेड ब्रेक भी हम एलिवेशन ग्रेड 2 भी हमने जो है वो बना दिए, इसको क्रिएट कर दिया। सिर्फ हमने एलिवेशन 2 चेंज किया है। आप याद रखें यहाँ पे मैंने EGA को हमने सिर्फ एलिवेशन चेंज किए हैं, E2 को किया है। डिस्प्ले हमारा पहले से ही ऑन था और उसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो ये इसकी भी वेडिंग जो होगी वो 0.1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 मीटर होता है, तो इसको 0.1 कर देंगे तो ये यहाँ से अब हमें दिखाएगा। तो ये याद रखें कि कॉरिडोर का एलिवेशन जो होगा वो FGL में होगा, यहाँ पे जो होगा ना वो GL होगा, एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे। तो इसको हम जो दूसरा सरफेस, ये सरफेस 1 जो है ना EGL FGL के, तो हमने कॉरिडोर में असेंबली में रखेंगे और असेंबली का जो सरफेस बनाया होगा, कॉरिडोर का सरफेस जो बनाया होगा उसमें रखेंगे, और FGL EGL को जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है उसको जो ग्राउंड वाला सरफेस होगा उसी में बनाएंगे। एक मरतबा और भी इसको कॉपी कर लेते हैं, और क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका फ़र्क कट फिल निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करंट सिलेक्शन में हम यहाँ पे जाके इसको कट और फिल लिख देते हैं और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। इसका नाम चेंज हो गया और उसके बाद ये इसको एडिट कर देंगे। कट फिल को हम एडिट करेंगे और बंद डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ से हम इसकी जो अंदर बॉक्स में क्या लिखना है वो यहाँ से इसको चले जाएंगे ये कंटेंट्स में। यहाँ पे आप कट फिल लिखेंगे तो ये जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इसमें आपको कट फिल नज़र आएगा। तो ये कट फिल हो गया और उसके बाद इसकी साइज़ भी 1.5 है तो 1.5 ही रहने देते हैं। तो ये इसकी साइज़ है, ये इसका लोकेशन है किस तरह, और यहाँ से इसका लेयर है जो कलर आपने चेंज करना है। तो इसमें और कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बताने की चीज़ हो। अब ये डिस्क्रिप्शन हो गया तो अब यहाँ पे जाएंगे, मेजर इंक्रीमेंट में चले जाएंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम क्या FRL था तो FRL को कॉपी किया है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम डाल देंगे इसमें कट, इसको इसका नाम कुछ भी रहेगा, CT कट और फिल हम इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डेटा क्या देना है, क्योंकि हमने कट फिल दिखाने के लिए ना एलिवेशन 1 देना है ना 2 देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एलिवेशन 1 माइनस एलिवेशन 2। तो ये ऑप्शन और इसकी प्रिसिशन भी आप अपनी मर्जी से रखें और इसको मूव कर दें। तो ये एक फार्मूला उसके पास ऑलरेडी मौजूद था जो कि हमने सेंटर लाइन में मेजर में रख दिया। ये सेम हमने सेंटर में भी रखना है और ग्रेड ब्रेक्स में भी रखना है। बाद में इसका हमने लेयर भी ऑन करना होगा, तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें कि मैंने यहाँ पे एंगल जो है वो इसका ग्रेड, अगर ये देखें अगर एंगल आपका 0 रहेगा तो ये सारे बंद ऐसे रहेंगे हॉरिजेंटल, तो इसको आप 90 कर देंगे। अगर कहीं पे आपको मिस हो गया तो यहाँ रोटेशन एंगल भी आप देखें लें, तो इसको रोटेशन एंगल को आप चेंज करेंगे। यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे और इसका मेन है कि इसकी डेटा, तो ग्रेड ब्रेक्स में भी हमने वो ये रखना है सेक्शन 1 एलिवेशन माइनस सेक्शन 2 एलिवेशन। तो ये हमने तीनों एडिट कर दिए।
तो यहाँ से आपने इसके लेयर भी ऑन करने हैं जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ से अब इसको हम कर देंगे इंटर। तो ये आपके पास देखें कि यहाँ पे इसकी वेडिंग भी चेंज कर देंगे, ताकि अब यहाँ पे देखें एक तो सरफेस 1 होगा जो कॉरिडोर से माइनस करेगा, सेक्शन 2 हमारा ग्राउंड लेवल होगा। ये जब इसकी सेटिंग करेंगे तभी ये इस लेवल से इस लेवल को कट करेगा। तो यहाँ से बाकी हमारे पास रह गया है ऑफसेट। तो दूसरा ऑफसेट भी एक हम ऑफसेट बना लेते हैं और दूसरा ऑफसेट भी ऐसे ही बनेगा, तो उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप करंट यहाँ से आप इसको ऑफसेट को सिलेक्ट कर लें और इस पे यहाँ से आप इसको कॉपी करंट सिलेक्शन पे चले जाएं और यहाँ से आप इसका नाम रख लें कि ये ऑफसेट आप किसके लिए रखना चाहते हैं, एफआरएल के लिए। और जब आप ईजीएल के लिए रखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ईजीएल रखेंगे। और मैं दोनों साथ में बता दे जाता हूँ कि ये दोनों दूसरा भी डिस्टेंस आप जब रखना चाहेंगे तो वो कैसे रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको एडिट में, हम बाहर आ गए थे तो वापस जाते हैं एडिट के लिए और यहाँ पे इसका कंपोज है। तो ये यहाँ पे आपने इसका नाम क्या रखना है, वो कंटेंट टेक्स्ट में जाके कंटेंट्स में यहाँ पे आपने इसका रखना है ऑफसेट फ्रॉम फॉर एफआरएल। ये आपका इसका नाम हो गया, जो कि आपके यहाँ पे बॉक्स में दिखेगा। अभी आप थोड़ा क्लोज करके भी देख सकते हैं, फॉरेल डिस ऑफसेट फॉर फॉरेल। तो ये आपका ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ये इसका साइज है थोड़ा, अगर कम ज़्यादा भी आप रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों को ये जो 3 सेंटर लाइन, मेजर और ग्रेड ब्रेक्स है, तो इनके आप इनकी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट था दोनों, तो एक की सिलेक्शन ख़त्म करेंगे और यहाँ से इसको कंपोज करेंगे। और या ये डिस्टेंस होगा डेफिनेटली, और नाम तो इतना प्रॉब्लम नहीं, मेन है कि इसकी डेटा, यहाँ से आप इसकी डेटा कंटेंट्स में जाके इसको खोलेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें सेंटर लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, पीजीएल कहीं साइड में भी होती है, कहीं किसी और जगह पे भी हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफसेट है, तो वो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसकी प्रिसिशन कर दी और यहाँ से इसको मूव कर दिया। तो इस तरह से ये आप एक के लिए, मेजर के लिए हो गया। याद रखें हर एक की नज़र तब आएगा जब आपकी लेयर्स ऑन करेंगे, नहीं होगी तो लेयर्स नहीं होगी तो उसके बाद वो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप सेंटर लाइन में भी सेम चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ से आप इसको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, प्रिसिशन ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है क्योंकि इसको आप 3 रखने होते हैं ताकि एग्जैक्टली डिस्टेंस का पता चले। तो इसको भी ओके कर देंगे, अप्लाई और ओके, और ग्रेड ब्रेक्स में चले जाएंगे, यहाँ से कंपोज करेंगे उसको। और कंपोज में आपने मेजर तो इसका डिस्टेंस रखना है कि आपने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, और इसकी प्रिसिशन 2 है तो मैं 3 कर देता हूँ। और इस तरह से ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया। अगर आपने यही डिस्टेंस कॉपी करंट सिलेक्शन करके अगर इसको करना है तो इसमें फॉर ईजीएल के लिए अलग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे चेंजिंग किधर होगा, इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप इसको 0.1 रखेंगे रीडिंग, ये तो सही है। लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम, अगर ये डिस्टेंस आपने पीजीएल के रखना है तो यहाँ पे कॉरिडोर सरफेस 1 और सरफेस 2 में रखेंगे। अगर यही ऑफसेट आपने सिलेक्ट कॉपी करंट सिलेक्शन करके और यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जीएल और जीएल रखेंगे, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फॉर ईजीएल हो जाएगा, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। तो ये मेरे लिए अभी है कॉरिडोर के लिए है, तो ये मैं कॉरिडोर कर देता हूँ। इस ये सेम तरीका होगा, आप दूसरा ऑफसेट भी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ और चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होगी कि आप ये डिस्टेंस सरफेस, ग्राउंड सरफेस से ले रहे हैं। अप्लाई और ओके करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये डेटा किस तरह से बना है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि हमने अगर एफजीएल पहले बनाया है और ईजीएल बाद में बनाया है तो ये इनकी तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें से इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि ये सबसे पहले कौन सा रहेगा और बाद में कौन सा रहेगा।
क्योंकि इस पे हमारे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये देखें FGL का है, तो इसका FGL का डिस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है और कट फिल ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको नीचे लेकर जा सकते हैं। और यहाँ से इसको ऑफसेट NGL का ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको आप यहाँ से मूव करके नीचे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से ये जो भी सिलेक्ट करेंगे एरो से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और ये जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप इसको सेव करेंगे ताकि ये बाद में आप इंपोर्ट कर सकें। यहाँ से आपने इसको कोई भी आप नाम दे दें, मैं दे देता हूँ सरताज क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर दूंगा, तो अप्लाई और ओके कर दूंगा, तो ये मेरे पास अब सेव हो गए। अब मैं कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इसको मैं इंपोर्ट करके दोबारा अप्लाई उसी जगह पे कर सकता हूँ। अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा और अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा, तो अब हमारे पास ये सारे जो भी बंस क्रिएट किए थे वो आ गए। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग रहा है, तो ये गैप मैं बताता हूँ कि ये कैसे गैप होगा, क्योंकि एक मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, ताकि ये देखें ये दोनों इकट्ठे हैं, ये भी सही है। ये ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ से ये देखें ये इसके गैप है, ये मैंने सब 1 रखा हुआ है। एक ये बीच में देखें 12 है, तो इसको ये गैप लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको भी 1 कर दें तो ये गैप भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये जैसे ही फाइनल हो जाए बाद में इसको सेव करें, ताकि वरना ये हर मर्तबा ये आपका गैप मिलेगा और हर मर्तबा आपने करना होगा। तो इसको जैसे ही आप कहें किसी और नाम से सेव करना पड़ेगा, अगर ये सेम नाम नहीं आता है वो रीनेम होगा। तो यहाँ से कुछ लेयर्स ऑन नहीं है तो इसलिए ये नज़र नहीं आती हैं। ग्रेड ब्रेक्स के कुछ लेयर नहीं है ऑन, तो अब इसकी लेयर ऑन कर देंगे तो इसमें ये देखें यहाँ पे हमने इसका 90 एंगल नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से ये देखें 0 एंगल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो भी बाकी चीज़ें चेंजिंग होगी माइनर, तो वो आप कर सकते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।